अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उसकी रिक्वेस्ट काफी दिनों से आ रही है। जंगे खैबर। मुझे जंगे खैबर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट ऐसा मतलब पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि खैबर में शायद कोई जंग हुई होगी, शायद उसके बारे में है। बिकॉज मैं हिंदू लड़की हूँ तो मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट मैं कुछ दिनों से इस्लामिक वीडियो पे रिएक्शन दे रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता चल रहा है। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको टाइटल बता देती हूँ। टाइटल है जंगे खैबर, नादर अली हजरत इमाम मौला अलैहिस्सलाम। हो सकता है कोई वर्ड आगे पीछे हो गया तो आप लोग उतना माइंड मत करिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की तो आप अल्लाह के दीन को पूरे अरब में फैलाने लगे और अल्लाह के करम से दिन ब दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर लोग मुसलमान होने लगे। लेकिन अरब में कुछ इलाके ऐसे थे जहां मुसलमानों पे जुल्म अभी तक कायम था, और उन इलाकों में से खैबर एक ऐसा किला था जिस पे मुशरिक कुफार फख्र किया करते थे। बस अल्लाह के रसूल ने खैबर वालों की इस्लाह के लिए मदीने वालों को कहा कि चलो मिलके खैबर वालों की इस्लाह करते हैं। उस वक्त लोग ये समझते थे कि हमेशा रसूलुल्लाह हर जगह अली को भेजते हैं, अगर हमें भी मौका मिले तो हम भी अपनी बहादुरी दिखाएं, हम भी अपनी ताकत से दुनिया को हैरान कर देंगे। तभी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की मर्जी है कि खैबर की तरफ अली के बगैर जाया जाए। लोग हैरान होने लगे कि खैबर का इतना बड़ा किला और वहाँ मरहब जो हजारों लोगों से लड़ता है, जिसकी बहादुरी के किस्से पूरे हिजाज में आम हैं, वहाँ अली के बगैर कैसे जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर वो शख्स जो अपने आप को बहादुर समझता है वो आए और ये सोच ले कि किसी को माल गनीमत नहीं मिलेगा। बस अल्लाह के रसूल 1565 असहाब के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए, जिनमें 200 सवार और बाकी सब पैदल थे। खैबर मदीने से 171 किलोमीटर दूर शिमाल में वाक़ है। आप तकरीबन निस्फ रास्ता तय करने के बाद उस रास्ते से आए जो शाम से होते हुए खैबर की तरफ आता है। आप जब खैबर के करीब पहुँचे तो कुछ मुनाफिकीन ने आपके आने की खबर पहले ही खैबर पहुँचा दी थी। खैबर वाले अपने किले पे खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे और ये कहने लगे कि ऐ मोहम्मद, ये मुट्ठी भर लोग आप लेके ये किला फतेह करने आए हैं। सब जोर जोर से हंस रहे थे और ये कह रहे थे कि क्या आप मरहब की तलवार से ना वाकिफ हैं? क्या आप हारिस की तलवार से ना वाकिफ हैं? जाओ, वगरना सब खाम खा मारे जाओगे। अल्लाह के रसूल ने नजरों को उठाया और फरमाने लगे ऐ अपनी झूठी ताकत पे गुरूर करने वाले, सुन ले, हम ये तेरा किला 40 दिन में फतेह करेंगे। बस वहाँ वो मुशरिक हंसते रहे और यहाँ ये मुसलमान डरते रहे कि इतने हजार लोगों से जिनके पास नेज़े, तलवार, भाले हैं और हमारे पास तो सिवाय इन थोड़ी तलवारों के कुछ नहीं। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह की जबान पे यकीन रखते हुए वो खैबर से थोड़ा ही दूर खयाम लगा के रहने लगे। खैबर वालों ने कहा कि देर किस बात की, चलो इन मुट्ठी भर लोगों को मार देते हैं। मरहब ने कहा ठहरो, इनका नबी कहता है कि 40 दिन में ये हमारा किला फतेह करेगा। देखते हैं कि 40 दिन में क्या होता है। जब 40 दिन बाद ये किला फतेह नहीं होगा तो हम कहेंगे कि इनका नबी भी झूठा, इनका दीन भी झूठा। बस रोज मुख्तलिफ असहाब अलम उठा के जाते थे और जैसे ही किले के करीब पहुंचते थे तो सिपाही कहते थे ठहरो, मरहब आता है, तो वो भाग चले जाते थे और वो मुशरिक मुसलमानों पे हंसते रहते थे। यहाँ तक के 39 दिन गुजर गए और मुसलमानों के पास जो जो चीजें खाने की थी वो सब खत्म हो चुकी। मुसलमान भूख से तड़प रहे थे और बार बार अल्लाह के रसूल से कह रहे थे या रसूल अल्लाह, ये किला फतेह करना नामुमकिन है क्योंकि इनके पास मरहब है जिससे कोई जीत नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल 40वां दिन है और कल मैं अलम उसको दूंगा
जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा और उसके हाथों में अल्लाह की ताकत होगी और वो ये किला फतेह करेगा और मरहब को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देगा। रात हुई, अल्लाह के रसूल मुसल्लाए इबादत पे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह से मदद मांग रहे थे कि इतनी देर में जिब्रील अमीन नाजिल हुआ और फरमाने लगे कि ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह का हुक्म है कि पुकारो अली को जिससे अजायबात जाहिर होते हैं, तुम उनको हर मुसीबत में अपना मददगार पाओगे, तमाम दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी अली की मदद से, अली की मदद से, अली की मदद से। बस अल्लाह के रसूल नमाज फज्र के बाद असहाब से कहने लगे, अली कहाँ है? असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में दर्द है और वो मदीने में है। अल्लाह के महबूब ने कहा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये खबर मिली है कि अनकरीब अली हमारे साथ होंगे। बस अली का नाम सुनना था, असहाब महकने लगे और उनके चेहरों पे तबस्सुम आशना होने लगा। बस सब झूम ही रहे थे कि इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और फरमाने लगे, ऐ मेरे मौला, क्या हुक्म है अपने इस गुलाम के लिए? अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के अली को देखा तो उनकी आंखें बेइंतहा दर्द में थी। आपने अपना लाबे दहन अली की आंखों में डाला। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाबे दहन की बरकत से इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों को शिफा मिल चुकी। अल्लाह के रसूल ने इमाम अली से फरमाया, ऐ अली, ये अलम लो और जाओ ये खैबर का किला फतेह करके आओ। बस अल्लाह के रसूल का ये कहना था। इमाम अली अलम लेके खैबर के किले की तरफ गए और फरमाने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो मुशरिक किले से फिर खड़े होके कहने लगे कि ऐ नौजवान, क्यों अपनी मौत को बुलाता है? जा जा चला जा, तुझसे पहले भी बहुत से लोग आए थे और सिर्फ मरहब का नाम सुन के ही भाग जाते थे। इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वो लकड़ी का अलम जो साथ में पत्थर था उसमें गाड़ दिया। बस मरहब हारिस सब हैरत से देख रहे थे कि ये लकड़ी का अलम पत्थर में कैसे गया। तो खैबर के नजूमियों ने कहा, इसमें हैरत की कोई बात नहीं, हम आसमान में देख रहे हैं 7000 साल बाद जब विलायत और वसब के सितारे एक साथ खड़े होते हैं तो जमीन के पत्थर मोम बन जाते हैं। लगता है ये बहुत बड़ा नजूमी है, इसको मालूम था कि ये वही लम्हा है, तभी इसने ऐसा किया। अभी ये बात चल ही रही थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस अलम को दोबारा उठाया, फिर पत्थर में गाड़ा, फिर उठाया, फिर पत्थर में गाड़ा, फिर उठाया, फिर पत्थर में गाड़ा। मरहब पूछने लगा, फिर ये क्या है? वो नजूमी कहने लगे, ये बात हमारे समझ से बालातर है। जैसे जैसे ये अलम उठाता है वैसे वैसे ये सितारे हरकत पाते हैं, जैसे जैसे ये अलम लगाता है वैसे वैसे ये सितारे हरकत पाते हैं। लगता यूं है कि ये सितारों को नहीं बल्कि सितारे इसको देख के चल रहे हैं। बस इतनी देर में मरहब का भाई हारिस कहने लगा, मरहब आप तकलीफ न करें, इसको तो मैं ही मार के आऊंगा। हारिस जैसे ही अपना लिबास तलवार लेके किले से बाहर गया और कहने लगा, मैं हारिस हूँ, अगर भागना चाहते हो तो भाग जाओ। इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, ना हम भागने आए हैं ना हम किसी को कत्ल करने आए हैं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपनी इस्लाह करो, अल्लाह के दीन को कबूल करो, दुनिया व आखिरत में सुरखरू रहो। इतनी देर में हारिस ने जैसे ही वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस वार को रोका और एक ही वार में हारिस को फिन्नार कर दिया। मुसलमान अल्लाह अकबर कहने लगे और मुशरिक सर पीटने लगे। ये मंजर जब मरहब ने देखा तो उसे और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी तलवार ला, इस मुसलमानों की मौत मेरे हाथों लिखी है। बस तलवार लेके खैबर के किले के बाहर आया और झूम झूम के कहने लगा, जमीन खैबर को मालूम होना चाहिए कि आज इसके सीने पे मरहब आया है, कभी न मरने वाला। मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा।
जिससे मौत भी डरती है। इस बात से मुशरिक शोर मचाने लगे, खुश होने लगे और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़मीन खैबर को मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, वो शेर जो सांप को चीरते। ये सुन के मरहब कुछ सोचने लगा कि मेरी माँ जो हमारे किले की सबसे बड़ी नजूमी थी, उसने मुझे कहा था कि तुझे जो इंसान मारेगा उसका नाम हैदर होगा, सबसे लड़ना, लेकिन जिसका नाम हैदर हो उससे न लड़ना। ये सोच ही रहा था कि किले से आवाजें आने लगी, मरहब इसे मार दो, मरहब इसे मार दो। मरहब ने अपनी तलवार को नियाम से निकाला और इमाम अली ने फरमाया, हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी इस्लाह करने के लिए आए हैं। मरहब ने कहा, डरते हो, अगर मर्द हो तो लड़ो, और वार करना शुरू कर दिया। पहला वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोक लिया। दूसरा वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोक लिया। तीसरा वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोक के पलट के जब वार किया तो वो वार मरहब के सर से लेके पांव तक रुका। सारे मुशरिक देख रहे हैं कि वार लगा कि चूक गया। इतनी देर में मरहब का सीधा हिस्सा सीधी तरफ जा गिरा और उल्टा हिस्सा उल्टी तरफ जा गिरा। बस मुसलमान अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे और मुशरिक रोने लगे, सर पीटने लगे। इतनी देर में जैसे ही खैबर के किले के दरवाजे को बंद करना चाहा, वो दरवाजा जो 40 ऊंट 40 हाथी बंद किया करते थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे के करीब गए और अपने हाथ से उस दरवाजे को पकड़ा और उसका आधा हिस्सा फिजा में फेंक दिया और आधा हिस्सा अपने हाथों से पकड़े हुए थे और तमाम मुसलमानों से फरमाने लगे कि जाओ किले के अंदर दाखिल हो जाओ। सारे मुसलमान किले के अंदर दाखिल हो गए। 40-40 50-50 घोड़ों समेत मुसलमान जाने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे को अपने हाथों से पकड़ खड़े थे कि इतनी देर में जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घोड़े के मुबारक कदमों समेत अकेले उस दरवाजे से जाने लगे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ कांपने लगे। असहाब ने पूछा, या अली, हम सैकड़ों लोग दरवाजे के ऊपर जा रहे थे, आपके हाथ नहीं कांपे? एक अल्लाह का रसूल जब दरवाजे के ऊपर से गया तो आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि इमामत के वजन से नबूवत का वजन भारी है और इस तरह ये जंग खैबर भी मुसलमानों ने फतह कर ली और इस जंग के फतह का सहरा भी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सर आया। सलाम हो शेरों के शेर, शेर खुदा, नफ्स रसूल अली इब्ने अबी तालिब पर। तो दोस्तों फाइनली मुझे पता चली गया कि जंग खैबर क्या था। एक्चुअली पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जंग खैबर है, खैबर शायद कोई जगह होगा, लेकिन इस वीडियो में पता चला कि खैबर जो है वो एक किला है और उस पर जंग की हुई थी। वो भी पता चला कि वहाँ के जो मुस्लिम थे उन पे काफी जुल्म कर रहे थे, वहाँ के जो यहूदी वगैरह लोग थे वो काफी जुल्म कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निर्णय लिया कि वहाँ के मुस्लिमों को उस जो वहाँ पे दर्द हो रही है, जो उनको तकलीफें दी जा रही है, उसे छुटकारा दिलाएंगे। तो उन्होंने जंग के लिए बोला कि हम लोग वहां पर जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, वहां के लोगों को आजाद करेंगे, अगर हुआ तो जंग भी करेंगे। तो जैसे कि सब लोग पहले सोच रहे थे कि हर एक जंग में मौला अली को ही क्यों लिया जाता है, हम लोगों को क्यों नहीं लिया जाता है। तो फाइनली अल्लाह के रसूल ने ये बोल ही दिया कि इस जंग में मौला अली नहीं चलेंगे बल्कि आप लोग चलोगे। तो सब लोग तो पहले काफी डर गए थे, फिर गए वहां पे, लेकिन वहां पे जाने के बाद भी उन्होंने फतेह नहीं कर पाए। मरहब का नाम सुनते ही जो 1000 लोगों को अकेले मारते थे, तो उसको नाम सुनते ही भाग जाते थे। तो जैसे अल्लाह के रसूल ने बोला कि हम 40 दिन में इस जंग को फतेह करेंगे, इस किले को फतेह करेंगे, तो फाइनली 40 दिन में इस जंग को फतेह किया गया। मौला अली द्वारा जब उन्होंने बोला अल्लाह के रसूल ने कि जाइए मौला को बुलाइए, तो मौला अली की आंखों में इतनी दर्द हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार नहीं किया। वो वहां पर गए और जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने अपने लार से लगा के अपने लार को उनकी आंखें पर लगाया और जितना भी पेन था खत्म हो गया। वाकई में ये अमेजिंग था कि लार से सिर्फ मौला अली का जो दर्द था वो ठीक हो गया। एंड सेकेंड थिंग, जब मौला अली ने उस झंडे को लेके गए आगे और जो दरवाजे पे जो परचम था उसको गाड़ रहे थे, पत्थर में गड़ जा रहा था। तो नजूमी लोगों को पहले लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा नजूमी है,
लेकिन जब बार बार ऐसा करे तो जो वहाँ के नजूमी थे खैबर के, उन लोगों तो परेशान हो गए कि मतलब तारे जो है वो इनके इशारे पे नाच रही है। और जिस तरह से उन्होंने मरहब को 2 टुकड़े किया, वाकई में मतलब अनबिलीवेबल था यार कि सर से लेके एक ही बार के सर से लेके पैर तक पूरा बरोबर 2 टुकड़े में बट गए, ना इधर ज्यादा ना उधर ज्यादा। और उन्होंने अपने हाथ से मतलब जंगे खैबर का जो दरवाजा था वो कितना मजबूत था, और उन्होंने अपने हाथ से उखाड़ दिया। मौला अली ने आधा उखाड़ के फेंके और एक से तो मतलब सैकड़ों लोगों को एक हाथ पे वो चढ़ा दिए किले के पार। मतलब बहुत ही अमेजिंग ये सीन था। और मौला अली रियली में काफी ताकतवर है, सलाम है ऐसे वीर को। मौला अली वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है, शायद इस पूरे ब्रह्मांड में या फिर जितनी भी वाकया पीछे निकल गई है शायद कोई भी इतना ताकतवर नहीं रहा होगा मौला अली कितना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यारा वीडियो मुझे सजेस्ट किया रिएक्शन देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। एंड मैंने इंस्टाग्राम पर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी हूँ, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड आप लोग मुझे वहाँ पे डीएम करके बता भी सकते हो कि मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। तो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।